आज फिर मेरी अलमारी को किसी ने उलट पुलट करके रख दिया है। सुबह उठते ही हानिया की नज़र अपनी अलमारी में पड़ी तो आंखें मलते हुए अम्मी को पुकारने लगी, अम्मी अम्मी जल्दी से आए। हानिया बेटी क्या हुआ है, क्यों चीख रही हो? अम्मी जान मेरी अलमारी का हाल देखें क्या हुआ है, इसमें इतना चीखने की क्या बात है, नाश्ता करके ठीक कर लेना। लेकिन अम्मी ये कौन करता है, मेरी चॉकलेट और चिप्स भी गायब हैं जो मैंने छुपा के रखी थी। हानिया बेटी मुमकिन है सोने से पहले नींद की हालत में तुमने कुछ निकालने के लिए ऐसा किया हो, फिर तुम्हें सुबह उठने के बाद कुछ याद ना आ रहा हो। अम्मी मुझे तो लगता है सफ़ीर ने किया है ये। हानिया सफ़ीर तुम्हारा छोटा भाई है, इसके पास इन फजूल शरारतों के लिए वक्त ही कहाँ है। स्कूल मदरसा ट्यूशन और क्रिकेट एकेडमी रात के 10 बजे तो घर पहुंचता है, तो फिर ज़रूर मेरे कमरे में कोई भूत आ गया है। हानिया की बातों पर अम्मी मुस्कुराकर बावर्ची खाने में चली गई। नाश्ते के बाद हानिया ने अलमारी की तमाम चीज़ें सलीके से रख दी। इसके बाद तो अक्सर हानिया की अलमारी का यही हाल होने लगा। अब तो अम्मी जान भी कुछ परेशान सी हो गई। हानिया ने रोती सूरत बनाकर कहा, अम्मी मुझे तो लगता है इस अलमारी में ज़रूर कोई भूत है, आप मुझे दूसरी अलमारी लेकर दें, मेरी सारी चॉकलेट्स गायब हो जाती हैं। आज तो मेरी नई पेंसिल और ड्राइंग की कॉपी भी गायब हो गई। हानिया की अम्मी ने कुछ सोचकर इस भूत को पकड़ने की ठान ली थी। सफ़ीर 10 बजे घर में दाखिल हुआ तो अम्मी ने कहा, सफ़ीर बेटा खाना गर्म कर रही हूँ, जल्दी से मुँह धोकर आ जाओ। हानिया अब आपी ने आज खाना जल्दी खा लिया है और वो बेखबर सो रही है। सफ़ीर अच्छा कहते हुए अपने कमरे में गया। खाने की थोड़ी देर बाद वो चुपके से हानिया के कमरे में दाखिल हुआ। हानिया गहरी नींद सो रही थी। सफ़ीर मुस्कुराते हुए सोती हुई हानिया को देखकर अलमारी की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से अलमारी खोली। कपड़ों को उलट पुलट करके कुछ तलाश करने लगा, साथ ही ज़ेरे लब कहता जा रहा था, आपी की बच्ची सारी चीज़ें खाली, कुछ भी नहीं रखा। फिर मुस्कुराया, हाँ मिल गया, वाह मज़ेदार निम्को। इसने जल्दी से पैकेट को जेब में डाला। सब चीज़ें बेतरतीब छोड़कर जैसे ही कमरे से बाहर निकला अम्मी जान को सामने खड़ा पाया। अच्छा तो ये तुम हो अलमारी के भूत। सफ़ीर कितनी बुरी बात है, तुम्हें इतना मसरूफ़ रखा है ताकि बुरी सोबत से बचे रहो, लेकिन तुम बहन को तंग करने से बाज नहीं आते। सफ़ीर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ़ कर दें अम्मी जान, मैं आइंदा नहीं करूँगा। मैं हानिया आपी से भी माजरत कर लूँगा, हानिया से कुछ मत कहिएगा। हानिया ने सुबह उठकर अपनी अलमारी की हालत देखी तो फिर चीखने लगी। अम्मी आई और हानिया को इस हाल में देखकर मुस्कुरा दी। हानिया बेटी आज के बाद ऐसा कभी नहीं हो गया। हानिया बोली, सच अम्मी जान, आपने भूत को पकड़ लिया है क्या? हाँ, कल मैंने और तुम्हारे बहादुर भाई ने मिलकर भूत को पकड़ लिया है। भूत बड़ा शर्मिंदा हुआ और इसने कहा है कि आइंदा के बाद हानिया की अलमारी की तरफ नज़र भी उठाकर नहीं देखूंगा, और दोनों कान पकड़कर तौबा भी कर ली है। हानिया ने सफ़ीर को घूरा तो अम्मी ने सफ़ीर से कहा, सफ़ीर रात को भूत ने क्या कहा? सफ़ीर ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, भूत ने कहा था कि आइंदा कभी हानिया आपी को तंग नहीं करूँगा, और भूत ने ये भी वापस कर दिया है। ये कहते हुए इसने जेब में निम्को का पैकेट रख लिया।